हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपको व्हीट स्टोन सेतु बताएंगे। यदि स्टूडेंट्स आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, व्हीट स्टोन सेतु कहते कैसे किसे हैं, ठीक है। ये परिभाषा आपको बताएंगे, फिर सिद्धांत बताएंगे, ठीक है, और चित्र तो हम बनाएंगे ही, और संतुलन शर्त का निगमन, ये चीज़ें हमें करनी है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप आसानी से व्हीट स्टोन सेतु का डेरिवेशन कर सकते हो। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, व्हीट स्टोन सेतु कहते किसे हैं। तो स्टूडेंट्स, यह प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था है जिसके द्वारा, या जिससे कह सकते हैं, जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। ये स्टूडेंट इतना आप लिख दोगे व्हीट स्टोन सेतु में, ठीक है। इसके बारे में अब स्टूडेंट्स आपको पहले चित्र समझाएंगे, फिर सिद्धांत, फिर संतुलन शर्त का निगमन, जिससे ये पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। तो इतना आप लोग लिख लोगे व्हीट स्टोन सेतु में। अब स्टूडेंट्स आपको चित्र समझना है। मान लीजिए एक हमने चतुर्भुज हम बनाएंगे, ठीक है। चतुर्भुज में पता ही है 4 भुजाएं होती हैं। एक चतुर्भुज हमने बना लिया और इसमें इस तरह से बना लेंगे स्टूडेंट्स, और इसमें एक हम वैद्युत सेल जोड़ देते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम एक वैद्युत सेल जोड़ देंगे। ऐसे हमने बना लिया, यहाँ पर माइनस हमने लिख लिया, तथा इसमें एक कुंजी जोड़ते हैं। चित्र स्टूडेंट सरल है, आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर मान लीजिए एक कुंजी जुड़ी हुई है। इस तरह से स्टूडेंट्स आप बना सकते हो, और इसका नाम हमने दे दिया, इस कुंजी का नाम हमने दे दिया K1। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे। और यहाँ पर बिंदु हमने मान लिया A, ये चतुर्भुज का नाम हमने दे दिया ABCD, ये हमने बिंदु मान लिए। इसके साथ ही साथ चतुर्भुज की भुजाओं में क्रमशः मान लीजिए PQRS 4 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। ये हम अभी लगा देंगे इसमें रेजिस्टेंस, क्योंकि वैसे चित्र अच्छा नहीं बनता ना, तभी इस हिसाब से बनाया हमने। तो ये रेजिस्टेंस हम लगाएंगे यहाँ पर। इस तरह से स्टूडेंट्स आप बना सकते हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट लिख लिया हमने P। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, यानी भुजा BC में एक रेजिस्टेंस, चारों भुजाओं में एक एक रेजिस्टेंस हम लगाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने लिख लिया Q, ये प्रतिरोध हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर स्टूडेंट्स एक रेजिस्टेंस हमने लगा लिया R। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक रेजिस्टेंस हम यहाँ पे लगाएंगे, यानी भुजा DC पर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं, इस टाइप से हमने बना लिया। काफ़ी इजी है, आप लोग समझ लेना स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम लिख सकते हैं S। तो ये 4, यानी चारों भुजाओं में एक एक रेजिस्टेंस लग गया। साथ ही साथ जो यहाँ पर ध्यान रखना, ये एक विकर्ण है BD, एक विकर्ण हमारा AC है जिसमें एक वैद्युत सेल हमने लगाया है। साथ ही साथ इस विकर्ण BD में एक लगाया जाएगा गैल्वेनोमीटर, ठीक है। धारामापी भी कहा जाता है इसको, ठीक है, धारामापी होता ही है ये। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स लिख दिया, जो ये बताता धारा की उपस्थिति को बताता है। तो इसको हमने G से लिख लिया, मतलब धारामापी लगा लिया। साथ ही साथ यहाँ पर स्टूडेंट्स एक कुंजी लगी हुई है, यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं इस टाइप से एक कुंजी, जिसका नाम हमने दे दिया K2। इसके बीच में K2 कुंजी लगी हुई है, ठीक है। अब ये इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप लोग बना सकते हो। अब जब यानी वैद्युत सेल लगा हुआ है तो इसमें यानी सेतु में धारा बहेगी। बिंदु A पर यह धारा, यानी मान लीजिए यहाँ से ये I धारा बहती है, बिंदु A पर जाती है, तो यानी जो AB भुजा है इसमें I1 के रूप में बहने लगती है, ठीक। और जो AD भुजा है इसमें
I2 के रूप में ये धारा बहने लगती है। ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें हम करते क्या है, यानी जब कुंजी K1 को ऑन करते हैं, ठीक, तभी ये धारा बहेगी, मतलब विद्युत सेल से ये धारा से तुम्हें जाने लगेगी, ये दो भागों में बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपको ये भी ध्यान रखना है, इसके बाद जो AB में धारा बहेगी उतनी धारा भुजा BC में बहेगी, क्योंकि हम ये संतुलन की अवस्था में क्या करेंगे, इसमें जब कुंजी K2 को ऑन किया जाता है तो क्या होता है, यानी इन प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि कुंजी K2 को ऑन करने पर विकर्ण BD में, या कह सकते हैं धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो, अर्थात हम कह सकते हैं विकर्ण BD में धारा प्रवाहित ना हो। तो इस दशा में क्या होगा, जितनी धारा भुजा AB में बहेगी सेम उतनी ही धारा भुजा BC में बहने लगेगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं यहाँ पर भी I1 धारा प्रवाहित होने लगेगी। सेम उसी प्रकार हम कह सकते हैं जितनी धारा AB में बही थी उतनी BC में, उसी प्रकार स्टूडेंट जितनी धारा भुजा AD में बह रही है उतनी ही धारा, यानी यहाँ कह सकते हैं भुजा DC में प्रवाहित होने लगेगी। ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है। मेन चीज़ का कॉन्सेप्ट आप समझ लोगे तो आसानी से स्टूडेंट समझ जाओगे। तो आशा करते हैं आप लोग स्टूडेंट चित्र समझ गए होंगे, जो आप लोग अपने आप से बना सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो इसमें स्टूडेंट सिद्धांत इसका क्या है, फिर इसमें बताएंगे संतुलन शर्त का निगमन। चित्र तो आपके सामने बना दिया हमने, काफ़ी इजी है, आप लोग आसानी से बना सकते हो। तो इसमें लिखेंगे, यानी सिद्धांत में व्हीटस्टोन सेतु में, या कह सकते हैं इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। इस चतुर्भुज के एक विकर्ण में धारामापी तथा दूसरे विकर्ण में वैद्युत सेल लगा दिया जाता है। इन यानी प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि वैद्युत सेल से धारा प्रवाहित करने पर इस यानी धारामापी में कोई भी विक्षेप ना उत्पन्न हो। इस दशा में कह सकते हैं कि इस चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात और 2 अन्य भुजाएं हैं उनमें लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है सिद्धांत में। और फिर इसका हम संतुलन शर्त का निगमन करेंगे, तो इस चित्र के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिख देते हैं हर चीज़। तो यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिएगा। सिद्धांत लिखेंगे, इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। जैसा स्टूडेंट्स आप लोग चित्र में देख सकते हो, कोई थ्योरी अपने पास से नहीं लिख रहे हैं, सब चित्र के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं एवं एक विकर्ण में धारामापी एवं इस चतुर्भुज के एक विकर्ण में धारामापी एवं दूसरे विकर्ण में वैद्युत सेल लगा देते हैं। ये स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, एवं लगा देते हैं एवं प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं एवं प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि वैद्युत सेल से धारा बहने से यानी वैद्युत सेल से धारा बहने से, मतलब धारा सेतु में बहने से कह सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट लिखना चाहो लिख सकते हो, वैद्युत सेल से सेतु में धारा बहने से, ऐसे हम कह सकते हैं। या वैद्युत सेल से धारा बहने से
कह सकते हैं कि सेतु में जो यानी विकर्ण बीडी में कोई भी यानी विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। धारा बहने से विकर्ण या कह सकते हैं धारामापी, बहने से धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। इस दशा में सेतु संतुलन की अवस्था में कहा जाता है। इस स्थिति में या कह सकते हैं इस दशा में चतुर्भुज की किन्हीं दो भुजाओं में लगे प्रतिरोधों, किन्हीं दो भुजाओं कह सकते हैं या किन्हीं दो संलग्न, यहां पर स्टूडेंट ध्यान रखना, यहां पे लिख देते हैं संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ये स्टूडेंट्स आप लोग इसका सिद्धांत ध्यान रखोगे, ये कठिन नहीं है। जैसा कि हमने चित्र के अकॉर्डिंग बताया था, इसको नहीं लिखते तभी आप लोग समझ जाते हैं क्योंकि इतनी चीज हम आपको बता चुके हैं, लेकिन विधिवत लिखने के लिए आपको ये सब लिखना पड़ेगा, तभी आप अच्छे मार्क्स पा सकते हो। अब इसमें हम स्टूडेंट लिखेंगे संतुलन शर्त का निगमन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं संतुलन शर्त का निगमन। डेरिवेशन में तो कुछ भी नहीं स्टूडेंट्स, ये थ्योरी यदि हम पहले से लिख लेते हैं तो काफ़ी ये सरल हो जाता है, लेकिन आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आता कि कैसे बनाया जा सकता है, कैसे थ्योरी लिख सकते हो, तो उस हिसाब से हमने ऐसे लिखा, नहीं तो हम बोर्ड पे पहले से लिख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर संतुलन शर्त का निगमन कैसे करेंगे, अब चित्र में देख लीजिए। इसमें चार प्रतिरोधों P, Q, R, S को चतुर्भुज यानी इनको जोड़कर श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज ABCD की भुजाओं में जोड़ा गया है, जैसा कि चित्र में आप देख सकते हो। तो इसमें स्टूडेंट्स यही हमको थ्योरी थोड़ी लिख देनी है, बाकी इसमें कोई नहीं है, जैसा कि आपने सिद्धांत में लिखा हुआ है। फिर इसमें दो बंधपाश बन रहे हैं, A B D, A ले लेंगे, B C D B ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें यदि आप थ्योरी लिख पाओ तो आप अपने आप से भी लिख सकते हो। माना चार प्रतिरोध P, Q, R, S को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज ABCD बनाते हैं। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, या कह सकते हैं चार प्रतिरोधों P, Q, R, S को चतुर्भुज ABCD की भुजाओं में जोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। तो इसमें थ्योरी लिख दें, चित्र में चार प्रतिरोधों P, Q, R, S को चतुर्भुज ABCD की भुजाओं में जोड़ देते हैं, या जोड़ दिया गया है, जैसा कह सकते हो। जैसे हमने लिख लिया PQRS। ठीक है, तो P को चतुर्भुज भुजाओं AB में जोड़ा गया है, Q को BC में, ऐसे R को AD में, तथा
BC भुजा में S प्रतिरोध को जोड़ दिया गया है जैसा कि हमने लिखा है, एवं K1 व K2 दो कुंजियां हैं, लिखेंगे एवं K1 व K2 दो कुंजियां हैं, ऐसा स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, कुंजियां हैं। और इसके बाद बिंदुओं B व D के बीच एक धारामापी जोड़ा गया है तथा बिंदुओं A यानी A और C के बीच में एक विद्युत सेल जोड़ा गया है, एवं बिंदु B व D के बीच एक धारामापी एवं बिंदु A व C के बीच एक विद्युत सेल जोड़ा गया है, लिख सकते हैं, ठीक है। जब, अब इसमें कंडीशन क्या है, जब कुंजी K1 को ऑन करते हैं तो सेतु में धारा बहने लगती है, तो उस समय हम कह सकते हैं कि प्रतिरोधों PQRS को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि यानी धारामापी में कोई विक्षेप ना उत्पन्न हो, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे, जब कुंजी K1 को ऑन किया जाता है तो सेतु में धारा बहने लगती है, ठीक है। और यह धारा बिंदु A पर दो भागों में बढ़ जाती है। यह धारा बिंदु A पर I1 व I2 के रूप में बढ़ जाती है, इसके अलावा प्रतिरोधों P, Q, R, S को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि कुंजी K2 को ऑन करने पर धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो, अर्थात कह सकते हैं BD में कोई धारा प्रवाहित ना हो, ये भी कह सकते हैं कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो। इस दशा में सेतु संतुलन की अवस्था में कहा जाता है, ऐसा स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं। इस दशा में क्या कहा जाएगा, सेतु संतुलन की अवस्था में कहा जाता है। थ्योरी आप ना लिखना चाहो तभी कोई बात नहीं, हम थ्योरी विधिवत आपको इसलिए लिख रहे हैं जिससे आसानी से आप लोग समझ जाओ। सेतु संतुलन की अवस्था में कहा जाता है। तब यहाँ पर कंडीशन ध्यान रखना, तब यहाँ पर कंडीशन ये है कि भुजा BC में I1 धारा वही धारा I1 है होगी जो भुजा AB में है।
तो तब लिखेंगे भुजा BC में I1 धारा होगी जो भुजा AB में है, एवं भुजा DC में I2 धारा होगी जो भुजा, यहां पर स्टूडेंट कह सकते हैं AD में है, AD में है, ऐसा हम लिख सकते हैं। अतः संतुलन की अवस्था में, अब स्टूडेंट्स कंडीशन होगी, काफी सरल डेरिवेशन है, कुछ नहीं डेरिवेशन में थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ रही है ना, इस कारण ये कठिन लग रहा होगा, बाकी ये कठिन है, थ्योरी तो आपके सामने ही लिखी है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, वो चित्र के अकॉर्डिंग लिखिए, आप अपने हिसाब से मैनेज इसको कर सकते हो। अतः बंद पास ABDA में, अतः बंद पास ABDA में, चित्र में देख सकते हो, ABDA में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर क्या होगा स्टूडेंट, जब द्वितीय नियम लगाएंगे तो यहां पर किरचॉफ के दोनों नियम आपको हम पढ़ा चुके हैं। धारा की दिशा में चलने पर यानी धारा एवं संगत प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक लिया जाता है, तो उस हिसाब से स्टूडेंट्स क्या होगा, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको मान लीजिए 1, यहाँ पर इसको हम 2 मान सकते हैं, ऐसा भी मान सकते हैं ना, लेकिन इसमें कंडीशन यही है कि इसी में यानी कुंजी K2 को ऑन किया जाता है, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, जैसा कि हमने यहाँ पर थ्योरी में देखो लिखा होगा, K2 को ऑन करने पर धारा पर कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो, अर्थात इसमें कोई भी धारा प्रवाहित ना हो विधि विकर्ण में। तो उस हिसाब से स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि संगत इसमें धारा I1 है और यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा P है, तो लिखेंगे I1P। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये धारा की दिशा में इधर आएंगे, ठीक है, लेकिन इधर धारा ये डायरेक्शन विपरीत हो गई, ये इधर जा रही है, इधर है, तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस I2 इंटू R स्टूडेंट्स हो जाएगा, बराबर, यहाँ पर कोई भी बैटरी या सेल नहीं लगा हुआ है ना, तो बराबर हो जाएगा 0। या स्टूडेंट लिख सकते हो I1P बराबर I2R, ठीक है, इक्वेशन नंबर मान लेंगे फर्स्ट। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे। इसी प्रकार लिखेंगे बंद पास BCDB में, ऐसे लिख सकते हो। इसी प्रकार बंद पास BCDB में, BCDB में यह किरचॉफ का दूसरा नियम ही लगाना है इसमें, तो इसमें भी वही कंडीशन हो जाएगी, क्या हो जाएगा I1Q, ठीक है, और इधर देखो ये विपरीत डायरेक्शन है, तो माइनस I2S बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें भी कोई वैद्युत वाहक बल यानी बैटरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख लेंगे I1Q बराबर I2S समीकरण नंबर 2, ऐसा हमने लिख लिया। अब स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, समीकरण 1 को समीकरण नंबर 2 से हम कर देंगे भाग, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1/2, समीकरण 1 को 2 से आपको भाग करना है, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, तो I1P, ठीक है, यहाँ पर उधर हम ले गए थे ना, तो I1P ये इधर लिखा हुआ है क्योंकि बाएं साइड लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड से भाग होगी, और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है I1Q लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं बराबर, यहाँ पर लिखा हुआ है I2R और इधर लिखा हुआ I2S, ऐसा स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो I1 कट जाएगा, I2 कट जाएगा, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमको मिलेगा क्या, वो हम लिख लेते हैं, इधर ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमको मिल जाएगा P/Q बराबर R/S, ठीक है। इस तरह से हमको ये मिल गया, यही हमको सिद्ध करना मतलब लाना था।
यही होता है व्हीटस्टोन सेतु का जो कॉन्सेप्ट होता है, यानी संतुलन शर्त का निगमन, वो यही होता है P बटा Q बराबर R बटा S। इसके द्वारा किसी यानी जो चालक नहीं पता है जिसका मान उसमें यानी रेजिस्टेंस का, उसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जो काफ़ी इजी स्टूडेंट्स है। P बटा Q बराबर R बटा S। इस तरह से स्टूडेंट्स आपको पूरा ये डेरिवेशन, मतलब इसमें थ्योरी भी है और छोटा सा डेरिवेशन है, डेरिवेशन कुछ नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। चित्र आप लोग देख लीजिए, परिभाषा आपकी लिख दी, सिद्धांत लिख दिया, संतुलन शर्त का निगमन लिख दिया, आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हो। यदि स्टूडेंट्स आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।